Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, अब हम पाठ 3 संयुक्त व्यंजन का दोहरान करेंगे। इसके लिए आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 9 खोल लेंगे। वहाँ पर है पाठ 3 संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब हम दो व्यंजनों को एक साथ लिखते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, क जो कि आधा है क्योंकि हमने हलंत लगा दिया है, तो क और श मिलकर हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है श। जैसे कि कक्षा, जिसमें आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, या क्षमा, ठीक है। उसके बाद है आधा त और र मिलकर बनता है त्र, जैसे कि मित्र या पत्र। आधा ज और इय मिलकर बनेगा ज्ञ, जैसे कि ज्ञान या विज्ञान। और आधा श और र मिलकर बनेगा श्र, जैसे कि श्रम, श्रमिक। तो ये हैं हमारे 4 संयुक्त व्यंजन, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। और अब हम आ रहे हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक संयुक्त व्यंजन हमारा होता है पाई वाला, पाई हटाने के बाद लिखने वाला। जैसे कि हम यहाँ स देख सकते हैं, ये जो डंडा होता है बच्चों, ये कहलाती है पाई। अब अगर इसे हम हटा देंगे तो ये व्यंजन हो जाएगा आधा, तो बन गया आधा स। और इसके साथ हमने जोड़ दिया है पूरा स, तो हमारा संयुक्त व्यंजन क्या बन गया? सस। तो इसका उदाहरण हो सकता है जैसे गुस्सा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक वर्ण हमारे वो होते हैं बच्चों जिसमें घुंडी होती है, इस तरह की घुंडी। अब इसको हम हटा देते हैं, जैसे कि ये बन गया हमारा आधा क, उसको हमने पूरे क से जोड़ दिया तो ये हो गया कक, जैसे कि मक्का या पक्का। उसी प्रकार कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें न तो पाई होती है और ना ही घुंडी होती है, जैसे कि ड। इसके नीचे हम हलंत लगाते हैं तो ये जो है वर्ण हमारा आधा हो गया, इसको हमने ड से जोड़ दिया, डड, जैसे कि गड्ढा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये संयुक्त व्यंजन समझ में आ गए होंगे। अब हमारी जो है अभ्यास प्रश्न पर आते हैं, पृष्ठ संख्या 10 पर। प्रश्न नंबर 1, संयुक्त व्यंजन बनाइए। यहाँ पर आपको संयुक्त व्यंजन दे रखे हैं, उनसे आपको जोड़ करके उन्हें बनाना है। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आधा क और श मिलकर बनता है श। इसी प्रकार बाकी के वर्ण भी बनेंगे। प्रश्न नंबर 2, संयुक्ताक्षरों से शब्द बनाइए। चित्र दे रखे हैं और संयुक्ताक्षर भी दे रखे हैं, उनको चित्र को देखकर आपको वो शब्द बनाना है। जैसे पहले हमें दे रखा है तत्, तो चित्र के अनुसार क्या बनेगा? वो पत्ता। क्या बनेगा बच्चों? पत्ता। इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्नों को भी पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, संयुक्ताक्षरों को अलग करके लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से आपको संयुक्ताक्षर अलग करने हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर रास्ता, तो इसमें संयुक्त अक्षर कौन सा है? आधा स और त, तो हमारा संयुक्त अक्षर हो गया यहाँ पर सत। ठीक है बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार एक शब्द बनाइए। आपको यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का उदाहरण दे रखा है और उससे आपको एक शब्द बनाना है। जैसे आपको उदाहरण दे रखा है त, आधा और र, तो इससे बनता है हमारा त्र, तो शब्द बन गया हमारा मित्र या त्रिशूल या पत्र। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अभ्यास प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें पूर्ण कर लेंगे। धन्यवाद।